काम करते हैं कि आप सरकार से नौकरी नहीं मांग रहे हैं, अपितु सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो आप देश के लिए एक एसेट हैं, देश के लिए एक धरोहर है। तो हमें देश के लिए लायबिलिटी बनना चाहिए, एसेट बनना चाहिए, एसेट बनना चाहिए। और आरसीएम में जुड़ के स्वावलंबी बन के आप देश के लिए एसेट बन सकते हैं। नए साथियों को विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूं, आरसीएम में ऐसे लाखों लोग हैं, कितने लाखों लोग हैं जो आरसीएम से सामान खरीदते हैं और सिर्फ ऐसा करने से उनके घर में हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जाता है। हेलो, आरसीएम में ऐसे हजारों लोग हैं, कई हजार, जो आरसीएम में प्रोडक्ट खरीदते हैं, इन उद्देश्यों के साथ में काम करते हैं और वो एक बहुत अच्छी इनकम प्राप्त करने लगे। ऐसे हजारों लोग हैं जो पहले नौकरी करते थे और आज उन्होंने नौकरी को रिजाइन कर दिया है और फुल टाइम आरसीएम अभियान में लगे हुए हैं और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं तलाशी, वो आरसीएम पहले दिन से शुरू कर दिया। हर साल दिल्ली में एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम आयोजित होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से युवा आरसीएम को आगे बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से आरसीएम में सेकंड जनरेशन अपने पेरेंट्स द्वारा किए गए काम को आगे लेके जा रही है, राइट? तो और देखिए, अगर हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप कंट्री बनाना है, तो वो तब होगा जब लोग स्वावलंबी होंगे, जब लोग आत्मनिर्भर होंगे। यस और नो? तब गवर्नमेंट के पास में ज्यादा टैक्स आएगा, जब गवर्नमेंट ज्यादा योजनाएं ला पाएगी, तो आज से उस दिशा में बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तीसरा जो हमारा उद्देश्य है, दैट इज महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट। महिलाओं में शक्ति तो बहुत है, लेकिन समाज की कुछ व्यवस्थाओं की वजह से वो शक्ति सीमित रहती थी। आरसीएम ऐसा माहौल दे रहा है जिसमें हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां घर से बाहर निकले और खुल के आरसीएम के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करें और देश को विकसित राष्ट्र बनाने लगे। अभी हमारी बहन जी यहाँ स्टेज पे थी, उन्होंने कहा कि एक समय था वो अकेली महिला रहती थी और आज इतनी सारी महिलाएं साथ में हैं। मैं स्पेशली महिलाओं को ये कहना चाहता हूँ, आरसीएम आपके लिए एक ऐसा अवसर है जो आपको रसोई से निकाल के स्टेज पे ला सकता है। महिलाओं की अक्सर पहचान उनके पिता या पति की वजह से होती है, लेकिन आरसीएम में ये पहचान आपकी अपने नाम से हो सकती है। तो आपके लिए बड़ा अवसर है। चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत सारी महिलाएं हमारे से प्रश्न पूछती हैं कि महिला के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा संभावनाएं हैं। जब आप आरसीएम में कामयाब होंगी तो आपको पुरुष साथियों के मुकाबले रिकॉग्निशन के, सम्मान के अवसर कहीं ज्यादा मिलने वाले हैं। तो उस चीज को तो इन तीन बड़े उद्देश्यों को लेकर आरसीएम काम कर रहा है। महिला सशक्तिकरण है, इसकी इस प्रकार के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, की सो लेकर अलग से रेंज है। प्रियंका छावड़ा मैम इस दिशा में बहुत तेजी के साथ में काम कर रही हैं और इसके साथ साथ में हर रोज दिन में 1 बजे महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है,
जिस पूरे प्रोग्राम को महिलाएं संचालित करती हैं, तो मैं नए साथियों से जो पहली बार हमारे बीच में जुड़े हैं उनसे मैं विशेष रूप से पूछना चाहता हूं, क्या आरसीएम जैसे अभियान के साथ हमें जुड़ना चाहिए जो इस प्रकार के उद्देश्यों के साथ में काम करता है? जुड़ना चाहिए? अगर जुड़ना चाहिए तो हम सब साथी बहुत जोरदार तालियों के साथ इस मिशन में, इस नए भारत के मिशन में आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। हर रोज सुबह 6:30 बजे आरसीएम ऑफिशियल चैनल पे आदरणीय टीसी छाबड़ा सर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, जो हमें बताते हैं कि आरसीएम में एक क्रांतिकारी हम कैसे बन सकते हैं। हेलो, आरसीएम की मूल भावना क्या है, उसको कैसे हम अपनी जिंदगी में शामिल करें, कैसे हम आदतें बदल सकते हैं, कैसे जीवन मूल्यों के साथ हम जीवन जी सकते हैं, और कैसे परमात्मा की सोच के साथ जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के जीवन मूल्यों के लिए आप हर रोज लाइव जुड़ सकते हैं, आदरणीय टीसी सर के साथ में शामिल हो सकते हैं। आरसीएम देश की उन गिनी चुनी कंपनियों में से एक है डायरेक्ट सेलिंग की, जो अपने 25 साल पूरे करने जा रही है। उंगलियों पे गिनती करोगे ना, बस यही तक खत्म हो जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत प्राउड का मोमेंट है हम सबके लिए कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में जहां पे कंपनियां आती हैं, जहां पे मैनेजमेंट जाती है, जहां पे लोग इधर से उधर होते रहते हैं, वहां पे कंपनी भी खड़ी है और लीडरशिप भी वहीं खड़ी है। और इसको लेकर क्योंकि 25 साल एक विशेष मौका है, इन 25 सालों के अवसर पर कुछ खास कार्यक्रम देश भर में किए जा रहे हैं। एक तो इस साल हम लोग ग्रोथ को लेके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर महीने बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ना। डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट ग्रोथ। आपका जो ट्रेडिशनल काम रहता है, दुकानदारी है, उसमें अगर ग्रोथ नहीं हो तो भी चलता है। हेलो, क्योंकि कुछ समय के बाद उसके खर्चे लिमिटेड हो जाते हैं, उसकी इनकम लिमिटेड हो जाती है और वहीं पे सारी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो आपके नीचे वालों की ग्रोथ नहीं होगी, और उनके नीचे वालों की ग्रोथ नहीं होगी, और अगर नीचे वालों की ग्रोथ नहीं होगी तो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, और नीचे से जब हिलने लगेंगे तो ऊपर तक सब कुछ हिल जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि ग्रोथ मॉडल को हमने अपनाना, और जो लोग इस ग्रोथ मॉडल पे काम कर रहे हैं उनके लिए विशेष रिकॉग्निशन की व्यवस्थाएं की हुई है। उनके लिए पूरे देश में रथ यात्रा निकलने वाली है। मालूम है आपको? 16 सितंबर आरसीएम दिवस भीलवाड़ा से यात्रा की शुरुआत होगी। एक सजा धजा रथ पूरे हिंदुस्तान में चक्कर लगाने वाला है। आपने चुनावी रथ तो देखे होंगे, आपने धार्मिक यात्राएं भी देखी होंगी, लेकिन ये एक अनोखी यात्रा है जो हिंदुस्तान में नहीं, शायद दुनिया में पहली बार होने जा रही है। तो क्या उत्साह के साथ इस यात्रा में शामिल होना चाहिए? कितने लोग तैयार हैं शामिल होने के लिए? राइट। इस यात्रा में आप दो तरीके से शामिल हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि जब यात्रा आपके आजू बाजू से गुजरे तो आप रथ के पास में जाएं, उसकी फोटो लें, कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसकी शोभा बढ़ाएं। और दूसरा तरीका ये है कि इसके साथ साथ आप जुलाई महीने में और अगस्त महीने में अपने लेवल को चेंज कीजिए।
किसको? मतलब आपका जो जून में लेवल था उस लेवल को चेंज करके आप जुलाई में आइए, आपका अगर वाइटल लेवल है तो, और जुलाई में जो अचीव करेंगे उससे लेवल चेंज करके आप आइए अगस्त। अगस्त में आपका वाइटल लेवल कम से कम ओपनर का होना चाहिए, राइट? तो आपको जहां भी रिकॉग्निशन प्रोग्राम होंगे यात्रा के अंतर्गत उस समय आपको अलग से रिकॉग्नाइज करें, राइट? और यही अवसर मौजूद है रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स के साथ में। अगर हम अपने वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, जून से ज्यादा जुलाई में करेंगे, जुलाई से ज्यादा अगस्त में करेंगे। पहले की आप बहुत अच्छी बात, पहले नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, अब भी अवसर है। जून से ज्यादा कब करना है? जुलाई में करना है, और जुलाई से ज्यादा अगस्त में करना है। तो फिर आप उस यात्रा में दर्शक के रूप में नहीं जाएंगे, अपितु उस यात्रा में आप एक लीडर के रूप में, नेता के रूप में सम्मानित करेंगे। तैयार है इसके लिए? इसकी सूचनाएं, पूरा शेड्यूल बहुत जल्दी आपके पास में आ जाएगा। और एक हमारे पास में बड़ा नायाब तरीका आया है नए साथियों को इंट्रोड्यूस कराने का, और वो है यूएलपी प्रोग्राम्स। यूएलपी क्विक प्रोग्राम हमारे सेंटर्स पे होते हैं, और यूएलपी के बड़े प्रोग्राम समय अनुसार हमारे क्षेत्र में होते हैं। और उड़ीसा के ऊपर कंपनी का कितना बड़ा फोकस है, कितनी बड़ी संभावनाएं हैं, जानना चाहते हैं आप? यस। कल पूरी उड़ीसा के जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, पाल एंड अबोव और रॉयल्टी 1, रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स के साथ में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय सौरभ छावड़ा जी ने बहुत सारा समय बिताया। मैंने आरंभ में ये कहा कि उड़ीसा के लोगों में जिस प्रकार की विनम्रता है, वो विनम्रता उड़ीसा से बड़े चीज निकालेगी। हेलो, यस। इसीलिए कंपनी का फोकस पूरी तरह से है, ये तय हुआ है कि हम सब लोग मिलजुल के एक अच्छा माहौल बनाएं। हर महीने की 2 तारीख को सीनियर लीडर्स के द्वारा, आदरणीय प्रधान राय जी के द्वारा, उनकी डायरेक्शन में कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा, हमारे जोनल मैनेजर्स के द्वारा बहुत बेहतरीन व्यवस्था आप लोगों के लिए तैयार की जाए। ये अच्छी खबर है, तो जोरदार ताली बजनी चाहिए इसके लिए। इन प्रोग्रामों में क्या क्या होने वाला है, इसका मेन अट्रैक्शन रहेगा, जहां जहां से यात्रा गुजरेगी वहां पे सेवा के विशेष कार्यक्रम होंगे, विशेष अतिथि, स्पेशल कुछ गेस्ट को बुलाया जाएगा, ग्रोथ अचीवर अवार्ड मिलेंगे, जो टॉप 10 वितरण केंद्र होंगे उस एरिया के, और स्टार वगैरह बाहर, ये सारे के सारे रिकॉग्निशन इस यात्रा में मिलने वाले हैं उन साथियों को जो इसका हिस्सा बनने वाले हैं, राइट? डायमंड बनना है? यस। इरादा पक्का? यस। एक बार हाथ खड़ा करेंगे कितने लोग बनना चाहते हैं, और उसी से हाथ मिलाइए एक बार और कहिए कि पक्का बनना है। एक बार फिर कहिए, एक बार फिर कहिए, और जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। जब मैंने आश्रम की शुरुआत की, इनिशियल डेज में मेरे को ये बताया गया, शुरुआती कुछ सालों में, कि आरसीएम में आपने अगर 5 साल अच्छे से मेहनत कर ली, कितने साल? 5 साल अगर अच्छे से मेहनत कर ली, तो जो आप नौकरी में 45 साल में कर पाओगे उससे ज्यादा कर लोगे आप। जो ट्रेडिशनल कारोबार में आप 45 साल में नहीं कर पाते, वो आरसीएम में 5 साल में कर लोगे।
और मैंने इस सूत्र को ध्यान में रख के पहले 5 साल अलग तरीके से काम किया। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप अपना शेड्यूल बताइए, आपका क्या शेड्यूल रहता है, किस समय सोते हो, किस समय उठते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कौन सी एक्सरसाइज करते हो, कौन सी किताब पढ़ते हो। मैं उनसे कहता हूं कि आप मेरे से ये मत पूछिए कि मैं अब क्या करता हूं, आप मेरे से ये पूछिए कि जब मैं आपके लेवल पे था तब मैं क्या करता। हेलो, क्या आप भी जानना चाहते हैं जब मैं आपके लेवल पे था तब क्या करता था? जब मैं आपके लेवल पे था, आपके लेवल का मतलब हो गया कि जब मैं ओनर पे था, जब मैं रॉयल्टी पे था, जब मैं 5 स्टार ब्रांड के लेवल पे था, तब मैं 30 दिन में 28 दिन घर से बाहर रह गया। तब मैं ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट में 24-36 घंटे सफर करता था। मैं यही देखता था कि ट्रेन में रिजर्वेशन है या नहीं है। हेलो, अगर मेरे पास बिहार मालदा टाउन से फोन आ गया कि यहाँ पे कुछ लोग कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए, नेगेटिविटी फैल रही है, तो मैं स्टेशन पे जाता था, जनरल का टिकट लेता था, ट्रेन में बैठ के वहां पहुंच जाता था। हेलो, मैंने 5 साल तक शिद्दत से काम किया, पागलपन के साथ काम किया, जुनून के साथ काम किया, और 5 सालों में काम करने का परिणाम यह था कि 5 साल के बाद मैंने आरसीएम से उस समय 2005 में फोर्ड एंडीवर 15 लाख रुपए की गाड़ी बगैर लोन के खरीदी, और लगभग 5 साल में आरसीएम ने मुझे फाइनेंस की पूरी बना दिया। हेलो, तो मैं आप सबको एक चीज तो ये कहना चाहता हूं, 5 साल, आप में से कुछ लोग होंगे कि सर मेरे को 7 साल हो गए, मेरे 5 साल हो गए। पागलपन वाले 5 साल की बात है, वो वाले 5 साल जब आप सारी दुनिया छोड़ दो, सब कुछ भूल गए, बस आपको सिर्फ आरसीएम दिखता है, उन 5 सालों में मैं कभी स्कूल में पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीट बच्चों की, मैंने एक भी टाइम नहीं। हेलो, यस, उन 5 सालों में फैमिली में बहुत सारे चैलेंजेस थे, मैंने एक प्रकार से आप बंद कर ली, लेकिन 5 साल के बाद सारी चीजें बहुत बड़ी। उन 5 सालों में मेरा ऐसा कोई दोस्त और ऐसा कोई रिलेटिव नहीं था जो मेरे से नाराज नहीं था। हेलो, लेकिन मजेदार बात यह है कि आज कोई भी नाराज नहीं, आज सारे राइट। तो आप भी 5 साल का तो एक ऐसा मिशन लीजिए आप, जिसमें आप बहुत फोकस्ड रह के, फोकस्ड अप्रोच के साथ में आप काम करेंगे तो बड़ा कुछ हो सकता है, राइट। अब फिर मैंने आपसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि अभी खास बिंदु पे हम भी आ रहे हैं, डायमंड कितने लोग जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? अभी तक आप रॉयल्टी ज्वेलर्स से मिल चुके हैं, पर्ल स्टार पर्ल से मिल चुके हैं। अब मैं उन लोगों से आपको एक बार मिलवाना चाहता हूं जो डायमंड के काफी नजदीक पहुंच गए हैं। हेलो, मिलना चाहते हैं? यस। सो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं बहुत जोरदार तालियों
अचीवर आपके बीच उपस्थित हैं। इमरान साइमन, प्लीज वेलकम। जो भविष्य के डायमंड हैं, कैसे लग रहे हैं? शानदार लग रहे हैं। जब इन्होंने ज्वाइन किया तो वैसे लगते नहीं थे, सही कह रहा हूं। सतीश पंडित जी डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। पंडित जी कहते थे कि आरसीएम में जो व्यक्ति हीरो बनेगा, क्या बनेगा? जो हीरो बनेगा उसकी पहली शर्त ये होगी, वो जिस दिन ज्वाइन करेगा उस दिन वो हीरो जैसा दिखेगा नहीं, उस दिन वो एक सामान्य सा दिखेगा। और ये सब लोग, और इस श्रेणी में मैं भी हूं, हम जैसे आज दिखते हैं, जब ज्वाइन किया था वैसे दिखते नहीं। वो एक शेर है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो ये जो नजाकत है, ये जो वेशभूषा है और ये जो एटीट्यूड है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है। तो एक बहुत जोरदार तालियां इमरान के साथ। तो 5 साथी मेरे ग्रुप में है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इमरान पे हैं पहले वो 2 स्टेप आगे आ जाएंगे, स्टार इमरान पीछे रहेंगे, राइट। 3 हमारे बीच में है इमरान अचीवर, 2 हैं स्टार इमरान अचीवर। तो हालांकि इमरान एक बड़ा लेवल है, मीटिंगें रहती हैं बड़ी बड़ी, जिस प्रकार से आज आप आए हैं मुझे सुनने के लिए, इसी प्रकार से लोगों को सुनने के लिए हजारों लोग उपस्थित होते हैं। लेकिन आपकी यहाँ पे उपस्थिति ये बताती है कि कुछ भी लेवल हो जाए, लेकिन सीखने की जो ललक है वो कम नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंस अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज आप सब लोगों को दे रही है। लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कोई एक ऐसा संदेश आप दीजिए जो लोगों को हेल्प करे उनके मौजूदा लेवल से इमरान लेवल पे आने के लिए। इमरान कितने लोग बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं ना? तो आपकी जोरदार तालियों के बीच पहले मैं बबलू जी को माइक दे रहा हूं जो बिहार से हमारे बीच। नमस्कार। इतने देर के बाद भी नमस्कार का जवाब मैं 1200 किलोमीटर से चल के आपके बीच में आया। नमस्कार। इस नमस्कार में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, मैं बताने वाला हूं। मैं बबलू सिंह बिहार से हूं। आपके सामने एक चैलेंज होगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, और उससे बड़ा चैलेंज मेरे साथ ये है कि मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर हूं। क्योंकि जब भी मैं मीटिंग में जाता हूं तो पूरे जोश में रहता हूं, और जोश ही यहाँ तक आपको लेके आएगा। तो मैं बिहार से हूँ, समस्तीपुर से हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी जीरो है। मेरी कामयाबी का राज सिर्फ मात्र और एक है, वो ये है कि मैं ज्वाइन अनपढ़ को नहीं कर पाया। समझ आए ना? क्योंकि रास्ते पर जिनके पास आंख नहीं है उनका एक्सीडेंट नहीं होता है। मैंने भी वही किया। अगर आप इस मिशन में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप कहां से हैं, आप किस गांव से हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपके पास पैसे है या नहीं है, आपकी पहचान है या नहीं है, जो चला जाइए। आपकी सक्सेस इस मिशन में 100% तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात भूल गया, 557 से स्टार्ट हुआ था। अभी सरकार को साल का 1 लाख से 1.5 लाख रुपया इनकम टैक्स में देता हूं, यही हमारी पहचान है। मुझे पता चला, रिज्यूम करके इस मीटिंग में आया हूं, यही कामयाब हूं। नमस्कार सर, सभी साथी को नमस्कार। अपना परिचय मैं देना चाहूँगा। मेरा नाम देवेंद्र साहू और भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ, और मैं पढ़ा
पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ और आप जिस बिजली को यूज करते हैं ना उस विभाग में लगभग 22 साल से इंजीनियर में काम कर रहा हूँ। प्रेजेंटली मैं भी पार्ट टाइम सा कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस 10 साल से ऊपर हो गया मुझे पार्ट टाइम, क्योंकि लंबा समय मुझे समय ज़्यादा नहीं दे पाता। क्योंकि जब भी आपका पंखा बंद होता था आप हमें फ़ोन करते हैं, हमारा टाइम बहुत ले लेते कस्टमर, हमारा कोई ड्यूटी का टाइम नहीं होता, हमारा 24 घंटा अलर्ट रहना पड़ता है हमें। जबकि आपके घर में बिजली जब रात को जाती है ना फिर आती है कि हम जागे रहते हैं। अगर हम सो जाते तो आपके घर में पंखा नहीं आता, याद रखना, तो हम जागे रहते तभी आता है। आपकी गालियाँ सुनते तभी आता है। तो रिग्रेट्स है कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया, फिर भी 10 साल में मैंने 14 लेवल अचीव किया, 20 लेवल साथ तक पहुँचने में है। डायमंड के लिए आपको बिगनर से 20 लेवल है और मैंने 14 स्टेप पे हूँ। और कल मैंने सौरभ साहब को मिला, पूरे दिन सौरभ साहब के साथ था, जो हमारा MD है आसिफ, और सर उन्होंने जो टेक्नोलॉजी, जो डाटा, जिन तरीकों के बारे में हमें एक दिन पूरा सिखाया, मुझे लगता है 5 साल सफिशिएंट से इस लेवल पर पहुंच गए। अनुभव मैं जरूर शेयर करूंगा 10 साल का, क्योंकि जैसे सर बता रहे थे कि 2000 रुपये में तो आ जाते हैं आसिफ में जुड़ना बेस्ट के साथ, लेकिन सर किस्मत की बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये समझ आ जाए ना आपका, ये बहुत बड़ी किस्मत है। और मैं ब्लेस्ड हूं क्योंकि मैंने अपने विभाग में ना लगभग 200 इंजीनियर को जुड़ा था। मुझे लगता था ये भी एमरान बनेंगे तो मैं जल्दी डायमंड बनूंगा, लेकिन किस्मत देखिए उनको समझ नहीं आया। आज वो लोग भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कोई STO, कोई JE है, मैं भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ, एक अच्छा क्लासरूम रैंक हमारा है, लेकिन मुझे आज समझ में आ गया ये मेरा ब्लेसिंग है गॉड का। कि मैं परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब पद प्रतिष्ठा बड़ा होता तो कोई समझ नहीं आता। जो मेरी 541 का इनकम आया था ना, मेरा मजाक होता था कि सर आप इतने बड़े पद पे हैं और आपको सरकार ने गाड़ी दे रखा, आप पूरे गैजेटेड ऑफिसर हो, आपको 541 से मिठाई बांट रहे। लेकिन तब मुझे दिखता था कि जिस दिन मैं डायमंड हो रहा था ना, तब पता चल गया आप परमात्मा को बुलाइए कि आप, क्योंकि समझ आ जाए ना तो डायमंड हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और सिस्टम को फॉलो करना। और जब सिस्टम को फॉलो करने की बात आता ना तो आपकी नासमझ सामने आ जाता है, आपकी अहंकार, आपकी पद प्रतिष्ठा आ जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सीखने की बात आता ना तो आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। मैंने कभी इंजीनियर बन के इसको नहीं किया, ये मेरी सीक्रेट है कि मैं कभी इंजीनियर नहीं बना। मेरे को समझते मेरे टाइम, मेरे पास काम करने का टाइम ना, मेरे क्लाइंट जुड़े थे। अभी तो मेरा है कि नहीं मुझे पता नहीं, आप नहीं है, नहीं टेक्निकल अचीवर है सर, वो मैं उसका बहुत साथ रखा था, लेकिन जिस दिन से जुड़े उस दिन से आज तक मैंने उसको साथ बोला था। ग्राउंड तक आना पड़ेगा तब आपको, और कब आएंगे ग्राउंड तक जब उसको समझ पाएंगे। मैं आपको एक परमात्मा को प्रार्थना करूंगा कि आपकी समझ आ जाए बस। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, आप हमारे 3 ब्रांड अचीवर से मिले। बबलू जी ने अपनी क्वालिटी तो बताई कि वो अनपढ़ है, एक उनकी और क्वालिटी है जिसकी वजह से हमने उनको चैट विद सुरेंद्र वत्स में बुलाया। आएंगे वहाँ हमारे यहाँ पे आपको मैक्सिमम 4 लीटर ही दिखाई देंगे। बबलू जी की क्वालिटी और ये रही, अब पूरा हिंदुस्तान ही जानता है, उसमें छुपाने वाली कोई बात है नहीं। बबलू जी आसिफ में आने से पहले कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे। और कितने केसेस थे बबलू जी? 26-27 क्रिमिनल केस उनके ऊपर में थे। और एक व्यक्ति वहां से उठ के RCM में इस लेवल पे आ सकता है, और बबलू जी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको चैट विद सुरेंद्र वत्स पे जाके बबलू जी का पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। अंशुमान जी बहुत बड़ी जिम्मेवारियों के साथ RCM को आगे बढ़ा रहे हैं, नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं, कंपनी मैनेजमेंट की जिम्मेवारियों के साथ में काम कर रहे हैं। धन्यवाद अंशुमान जी। और देवेंद्र जी एक बड़े एग्जाम्पल है इस चीज का कि अगर काम करना की इच्छा है ना
तो फिर 24 घंटे की ड्यूटी के बाद में भी काम किया जाए। तो थैंक यू सो मच सर, आप तीनों बैठिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, स्वागत यहाँ पर आने के लिए। दो हमारे बीच में स्टार इमरान अचीवर है। स्टार इमरान का मतलब हो गया 1 करोड़ का धंधा। कितने का? 1 करोड़ का महीने का धंधा करने वाले साथी हमारे बीच में है। तो जोरदार तालियों के बीच में सबसे पहले नमस्कार, जय सिंह। नाम निरंजन मांगू, केंद्रापड़ा पाली से, और लगभग 20 साल का स्टूडेंट हूँ इस सिस्टम से। और सीखते हुए इस काम को शुरुआत किया दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में। लगभग 1.5 साल काम करने के बाद मेरा उड़ीसा आ गया। जबकि 1.5 साल काम करके हमने वहीं पे टेक्निकल अचीवर बना। टेक्निकल अचीवर बनने के बाद हमने उड़ीसा आया और इस काम को लगातार अभी जारी रखे हैं। और काम करने के साथ साथ जरूर अपने साथ कहीं ना कहीं चैलेंजेस आए। इस चैलेंजेस को हमने फेस किया, करने के साथ साथ चलते रहने का नतीजा है आज 18 रन का कीपर है। शुरुआत किया था 236 रुपए की चेक थी, लगभग आज 3 लाख के करीब जब पेमेंट आता है बड़ा अच्छा लगता है। और टोटल इसका मतलब है कि यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकम हमने किया है। और इस काम को करने के लिए एक मैसेज है कि ज़्यादा पढ़ाई लिखा होना जरूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद ही काम हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देवेंद्र जी हैं, उन्होंने इतना बिजी रहने के बाद भी किया। और बिहार से हमारे साथी आ जाए, वो पढ़े लिखे नहीं होने के बाद भी इन्होंने इस काम को किया। और मैं आपके बीच में हूँ, मैं बीच का आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं। मैंने 10+2 मैंने पास किया, जहाँ पे ना कोई नौकरी मिलता है ना पे कोई इस तरह का धंधा कर पाते। बीच का आदमी, मैं बीच में लटका रहा, मैं क्या करूँ? मजबूरन मैं गुड़गांव गया, गुड़गांव में प्लम्बर का काम किया। काम करने के साथ साथ मैंने अपना गुजारा किया। बस लगभग 12 साल काम करने के बाद देखा मेरे पास एक भी बैलेंस नहीं है बैंक अकाउंट में जो मैं बचा के रख सकूँ, कुछ कर सकूँ। मुझे समझ में आ गया था कि काम करेंगे तो पेट भरेंगे, जिंदगी के लिए कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। शायद मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है, बट इससे हो गया। लाख शुक्रिया है। इसी के बीच मेरे पास आरसीएम का एक प्लान लेके आने वाला मेरा एक नजदीक मेरा रिश्तेदार, मेरा भाभी जी के चाचा, वो मेरे पास आते हैं। ससुर जी बोलते हैं कि दामाद जी आप इस काम को करिए। लोग यहाँ पे लाखों रुपए देते हैं और आपको भी लाखों रुपए आएगा। कैसे आएगा? उन्होंने बोला ये किट खरीदना पड़ेगा, 1500 रुपये का किट है। इसको खरीदने से इसके पास आप लगे रहेंगे, इसके साथ जुड़े रहेंगे, इसको सीखते रहेंगे, इसका जानकारी देते रहेंगे। समय के साथ साथ लाखों रुपए की इनकम का गारंटी यहाँ पर होगा। मैं आपको बताता हूँ, जबकि उनके पास लाखों रुपए की इनकम नहीं थी और शुरुआत किए थे, पर उन्होंने बात इतना कॉन्फिडेंस से किया, मेरे मुंह से एक बार निकल गया कि आप इस काम को करने वाले जो लोग हैं, जिनके पास लाखों रुपए इनकम आता है, उनको आप मिला सकते हैं क्या? बोले हाँ मिला सकते हैं। गलती से मैंने जीत किया, उन्होंने गलती से कभी मुझे 2004 में लाखों रुपए का मैं शख्सियत, आज हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, जिनने मुझे मैंने उनसे फोन करके बात करते मुझे ऐसा करंट आया कि जो लाखों रुपए महीना कमा सकता है वो इतने अच्छे लोग हैं। हरियाणा के लोग बड़े बड़े करते हैं, थारी मारी करते हैं, अरे तो उनका भाषा ही अलग होता है। अब जब उनसे मैंने बात किया, इतना अच्छा लगा मुझे। बात करते करते इतना शुद्ध हिंदी के साथ इतना अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया, हमारा दिल जीत लिया। जिसको सुनने के बाद मैंने डिसीजन लिया, इस काम को मैं करूंगा और लाखों को मेरा करूंगा। आप जोरदार तालियां निरंजन मोहंती जी के लिए। कलंदर थे और आज किस लेवल पे हैं, क्या आपका ड्रेसअप और गेटअप है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक और सीनियर साथी हमारे बीच में हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ में, बहुत दिल से आसिफ के साथ में जुड़े हुए हैं। आर के चांद से बहुत जोरदार तालियों के नमस्कार।
जय आसिया। मैं आपके चांद घर में पूरी मैं प्रैक्टिस कर रहा था वकील आपको के बात ये कि मैं एक प्रॉब्लम मेरा ऐसे जब शुरू किया मैंने ज्वाइन किया था 2004 अक्टूबर में और मुझे ज्वाइन किए थे ग्रेट संजीव जी हुए थे जो पढ़े लिखे अनपढ़ जो आप लोग सुने हैं इसके बारे में थोड़ा सा मेरा अनुभूति आप लोग को बोलता हूँ। ये पढ़े लिखे आदमी जो लोग हैं ये आरसीएम बिजनेस करने के लिए करना बहुत उनके लिए बहुत कष्ट होता है। सबसे कष्ट होता है जो पढ़े लिखे लोग जितने हैं ना उनको बहुत कष्ट होता है आरसीएम करने के लिए, और जो अनपढ़ है उनको कष्ट होता है लेकिन वो करते हैं। डिफरेंस क्या है? पढ़े लिखे वाले लोग समझते नहीं क्योंकि इनको ईगो है, हमें तो ये क्या समझाएगा, ये क्या बताएगा, ये होता है। अनपढ़ लोग जो वो विश्वास कर देते हैं, यही उनका बेस्ट क्वालिटी है। वो जो लोग समझाते हैं वो विश्वास कर देते हैं, वो बहुत झेले हैं लाइफ में तो वो जल्दी इसको कैप्चर कर लेते हैं, वो करते हैं। मैंने तो स्टडी किया। मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं वकीलाती कर रहा था, वकील लोग उनका कल्चर और वकीलाती ये एक अलग टाइप का स्टाइल हम लोग का। मैं जैसे बोल रहा हूँ जैसे सुपरनी वैसा नहीं था, मैं थोड़ा अलग टाइप का टापुरी जैसा हो रहा है वहाँ पर पूरी का कल्चर। तो हम वकील है तो हम सोचते हैं कि हमारा दुनिया हमारा मुट्ठी में है, ये हमारा मेंटलिटी वकील मेंटल। यहाँ पर कोई वकील है तो बुरा नहीं सकता। तो क्या हुआ, मैं जब लोगों को बोलने लगा लोग मेरा बात सुने नहीं और कोशिश किया सुने नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि सुनते नहीं। तो वहाँ पूरी में जगन्नाथ मंदिर के पास प्रवचन होता था, थोड़े बाद आप लोग सुनिए। रात मैंने भुवनेश्वर से बहुत थकान कर लोगों को बोलते रिटर्न किया और वो प्रवचन के पास खड़े हो गए। तो प्रवचन हो रहा था, मैं बहुत सब बोल रहे थे रिड्यूस योरसेल्फ टू जीरो, रिड्यूस योरसेल्फ टू जीरो, मैंने खुद को शून्य कर। जैसे रविंद्र साहब ने बोले भूल जाओ कि आप इंजीनियर हैं, भूल जाओ कि आप वकील है, भूल जाओ कि आप लेक्चरर है, बैंक मैनेजर है, ये सब भूल जाना है। जब लोगों को आप समझाने जाते हैं एजुकेटेड लोग, तो भूल जाना जरूरी है कि मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, ये भूल जाना जरूरी है। ये भूल नहीं करते लोग नहीं करते, लेकिन जो अनपढ़ है सब उनका कुछ नहीं है, वो वही एक्साइटेड होकर उनका 5 साल 45 साल मैंने जब शुरू किया था उस टाइम में कैसे तो 5 साल में रिटायर हो गए। 45 साल हमारे सब रिलेटिव सब तो फ्रेंड्स सब आंसर के लिए और मेरे मौसी के लिए बहुत बहुत आपकी प्रेजेंस बताती है कि सीखना बंद तो जीतना बंद और सीखना जारी तो जीतना जारी। तो जीतने के लिए तैयार है? चलिए बहुत बढ़िया। एक बार वही प्रश्न फिर, डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? इरादा पक्का है? राइट। जिंदगी में 2 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, पैशन और प्रोफेशन। पैशन है किसी भी काम को पागलपन के साथ करना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप में से कितने लोगों को आरसीएम करने में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ये जो मजा आना है ना, इसको बोलते हैं पैशन। क्या बोलते हैं? पैशन के साथ करना। जब पैशन के साथ किसी काम को करते हैं तो फिर वो काम आपके लिए काम नहीं बनता है।
जैसे भी चांद सर मेरे बारे में बता रहे थे कि 5 साल के बाद में रिटायरमेंट तो हो गए, लेकिन अब इसमें मजा इतना आता है, पैशनेट इतने हैं तो भी काम लगता है